नाश्ते में बने हैं ये सैंडविचेस जिसमें बीट रूट है, कैप्सिकम है, अनियन है एंड टमेटोज़। और ये जो ब्रेड है ये मल्टीग्रेन ब्रेड है। नमस्ते योगीज़, कैसे हैं आप सभी? आपका दिन कैसा जा रहा है? मैं तो बस उठी हूँ, तैयार हो गए हैं, नहा धो सब लिए हैं, पीहू भी। तो अभी पीहू की कोई नैनी नहीं मिली है तो पीहू का सारा काम मैं ही करती हूँ। तो अब सारा काम करके फ्री हुई हूँ। पाइपर को खाना दे देती हूँ। तो चलिए उसको खाना दे देते हैं क्योंकि वो भी भूखी है ना? आपने तो खा लिया, हमने भी नाश्ता कर लिया। मैंने आपको दिखाया था जो सैंडविचेस थे बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं, तो वो हम लोगों ने खाए। और अभी पाइपर खाएगी अपने किबल्स। ये खा रही है पाइपर अपना खाना। इसको पानी भी नया दे दिया है। पानी इसका 2 या 3 बार कम से कम बदलना पड़ता है। अच्छा, आपको याद होगा अलीबाग में एक स्टोर था, बॉम्बे स्टोर, हमारे होटल के अंदर ही, जहाँ से मैं बता रही थी कि मैंने कुछ शॉपिंग की है, पर मैं दिखा नहीं पाई आपको वो रूम में। तो अभी दिखा देती हूँ। और हाँ पीहू रुक जाओ, ये देखो पीहू भी यहीं पे है और इसको सारी चीज़ें चाहिए। इसको मग में इंटरेस्ट आ रहा है। रुक जाओ रुक जाओ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ ये अगरबत्ती, इंसेंस स्टिक्स। वैसे तो नॉर्मल मिल जाती है पर इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो लेमन ग्रास है, तो इसलिए मैंने ये ली। और इसके साथ इसका एक होल्डर आता है जिसमें आप अगरबत्ती लगा देते हैं और यहाँ पे आप लाइट कर देते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। दूसरा अप्पू ने लिया ये डिफ्यूज़र कार में रखने के लिए, और ली है ये क्यूट सी ट्रे सबसे अच्छी। ये जो मेनली मैंने लिया है इसकी डिज़ाइन की वजह से, ये थोड़ा सा मधुबनी पेंटिंग स्टाइल है और मुझे इसके कलर और जो डिज़ाइन है वो बहुत प्यारा लगा। इसी के साथ मैंने ना ये मग लिया है, बिल्कुल इसी की मैचिंग का। आप देखिए है ना कितना प्यारा लगा और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है ये। तो एक ये हो गया। और फिर अप्पू ने अपने लिए लिया, पीहू ये दे दो, एक अप्पू ने अपने लिए लिया है ये वाला मग, तो ये अप्पू का मग हो गया। बस ये हम लोगों ने वहाँ से सामान लिया था। रुक जाओ रुक जाओ। अच्छा चाहिए आपको? इसको वॉश करेंगे पहले फिर पियेंगे, है ना? ठीक है, रख दो इसको। देखो इसने पूरा मग उठा लिया। बेबी बेबी क्यूट बेबी है, फेंको नहीं। बस अब इसको रख देते हैं। ओके अच्छा। तो मांडवा बीच पे जो स्टोर था ना छोटा सा, वहाँ से मैंने ये 2 चीज़ें ली। एक तो ये रिंग है बहुत क्यूट सी। हाँ पीहू को सब चाहिए। रुक जाओ रुक जाओ, अरे रुक जाओ बेटा रुक जाओ। ये देखो सब खींचेगी। और दूसरा है ये पेंडेंट जो मुझे बहुत अच्छा लगा, शेल का बना हुआ। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, प्यारी सी डॉल्फिन बनी हुई है। तो एक ये मैंने लिया। और भी कई सारी चीज़ें थी, फिर सामान ज़्यादा हो जाता है और टाइम भी नहीं था तो इसलिए फिर नहीं ले पाई। पर ये 2 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। दे दो दे दो। गुड बेबी गुड बेबी। आपको कुछ और दूँ इसके बदले? खिलौने चाहिए? नहीं ये मत लो, ये टूट जाएगा। इसको एक्चुअली आप ऐसे यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं क्योंकि मेरी उंगलियाँ बहुत पतली है, तो मेरे साइज़ की अंगूठी मिलना भी बहुत डिफ़िकल्ट है। ये देखो माँ की अंगूठी। आपको अच्छी लगी? आपको अच्छी? ओह थैंक यू। तो मैं बैठ के थोड़ा योगा स्टेशन का काम कर रही थी और अभी कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है, थोड़ी सी कॉफ़ी बनाती हूँ। तो ये वाली कॉफ़ी बनाऊँगी मैं, सिंपल प्रीमिक्स, पर बहुत अच्छी होती है। लेकिन अभी हाँ हम लोग एक कॉफ़ी मशीन लेने का सोच रहे हैं। अगर आपके पास कोई सजेशन है, आप घर में यूज़ करते हैं तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट में। तो ऐसा ये एक सैशे आता है, इसको आपको मिक्स करना होता है 180 ml वाटर में। अच्छा मेरा नेल पेंट देखिए बिल्कुल इसके पैकेट से एकदम मैच ही हो रहा है। बाय द वे हमारा कुकू काम आ रहा है, हॉट दबाया एंड पानी ले लेंगे। और ये हो गई तैयार कॉफ़ी। आप इधर खेल रहे हो, देखो अभी इस पे आने लगी है ना, तो इसको ये या तो नीचे करना पड़ेगा या हटाना पड़ेगा क्योंकि ये पकड़ के इसको खड़े होना शुरू हो गए हैं और वो थोड़ा डेंजरस है ना? आप गिर सकते हो, तो इसलिए इसको ठीक करेंगे। बहुत अच्छी है। तो अभी मैंने क्या किया है, पहले मैं 1 या 2 चाय लेती थी या कॉफ़ी मिक्स करके, पर अभी मैंने कोई भी एक चीज़ लेना शुरू किया है, या तो चाय या फिर कॉफ़ी, बट एक पर बिना शुगर के। अगर आप वाकई में सोच रहे हैं कि आप वेट लूज़ करना चाहते हैं एक्स्ट्रा,
तो आपको सबसे पहले अपनी शुगर, अपना चीनी बंद करना चाहिए। एडेड शुगर जिसको बोलते हैं, जैसे जो ऊपर से हम चीनी ऐड करते हैं वो आपको कम करनी चाहिए। और अगर आपको शुगर की क्रेविंग्स होती हैं तो आपको ज़्यादा फ्रूट्स लेने चाहिए। तो ये आप सबसे पहले शुरू कर सकते हैं। इट्स नॉट ईजी, पर ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है। आप लीजिए और आप देखिएगा आपको 1 हफ्ते में अपनी एनर्जी लेवल्स भी बढ़ते हुए नज़र आएंगे और आपको अपने वेट में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पीहू उधर खेल रही है और मैं ये एक बार सारे निकाल के धो लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। अमेजिंग। ये अब अप्पू के लिए रख देती हूँ फ्रिज में, उनको भी बहुत पसंद है। अब मैं जा रही हूँ अपना डिनर करने। अप्पू को थोड़ा लेट होगा लेकिन मैं 7 बजे से पहले ही खाती हूँ। मैं खा रही हूँ आज लौकी दाल की सब्ज़ी, ये है थोड़ा सा रायता बूंदी का और 2 रोटी। सैलेड है जो फ्रिज में से भी निकालूंगी। ये है आज का ब्रेकफास्ट, उपमा, आलमंड्स, ये है कोकोनट चटनी। उधर बैठी है पीहू। हाय हाय, नाश्ता वगैरह सब हो गया है और मैं भी रेडी हूँ। अभी एक डिलीवरी आई है। ये आए हैं शोल्डर पैड्स। एक्चुअली जब हम होटल गए थे तो वो गिर गए थे कहीं पर और फिर मिले नहीं, एक मिला था तो हमें चाहिए था। तो बेसिकली जब बच्चा स्ट्रोलर में बैठता है तो यहाँ पे शोल्डर्स के लिए होता है। तो चीको ब्रांड का है, वैसे हमारा स्ट्रोलर पर नहीं मिला, पर ये उसमें फ़िट हो जाएंगे। तो अभी बस फर्स्ट क्राई से ये डिलीवर हुआ है। ये लगा के चेक करूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके सपोर्ट के लिए। मिल लीजिए पीहू से, पीहू खेल रही है ना? आना है मेरे पास, आना है मेरे पास। ये है पाइपर। हे पाइपर, चलो इसको सोने देते हैं। पाइपर को खाना दे देती हूँ और फिर इसके बाद मुझे भी लंच करना है तो पहले इसको दे देते हैं एक बार। तो पाइपर को हम लोग 2 बार खाना देते हैं। बीच में अगर कोई ट्रीट देनी है स्नैक्स के तौर पे तो वो दे सकते हैं, पर ट्रीट थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि आगे चल के उनको उनकी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। तो आप थोड़ा अवॉइड ही करें, पर एक बार आप दे सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको नहीं देना है। तो ये ऐसी ग्रेवी आती है जिसको मैं खोल के मैश करके, इसके किबल्स जो होते हैं ना, ये छोटे छोटे जो दाने आते हैं, तो ये हम मंगाते हैं और बड़ा पैकेट मंगाते हैं और इस बॉक्स में स्टोर करके रख देते हैं। फिर मिक्स करके दोनों चीज़ें 2 टाइम हम इसको देते हैं क्योंकि इन जो किबल्स होते हैं इसमें पूरा न्यूट्रिएंट्स होता है। कभी कभी हम रोटी चावल जैसी चीज़ देते हैं पर उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। और वीट जो होता है डॉग्स को कभी कभी देना ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए उनके जो गट हेल्थ होती है वो बिगड़ती है वीट से, क्योंकि इसमें ग्लूटेन होता है और डॉग्स उसको अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा और इंडिया में बहुत कॉमन है रोटी देना। आप दे सकते हैं कभी कभी, बट उसको एक रेगुलर खाना ना बनाएं। डेयरी थोड़ा अवॉइड करें। अगर देना है तो कर्ड और राइस मिक्स करके दे सकते हैं, जिसमें आप गाजर और बीन्स होता है ना उसको बॉईल करके चॉप करके भी डाल के दे सकते हैं, पम्पकिन्स दे सकते हैं। तो ये सब हम लोग देते हैं, पर रोज़मर्रा में रोज़ाना में ये ग्रेवी और किबल्स मिक्स करके मैं इसको देती हूँ। तो अभी मैं वो मिक्स करती हूँ और पाइपर को उसका खाना देते हैं। सबसे पहले दे देते हैं पानी। तो सुबह एक दे चुकी हूँ और लंच के साथ इसको दोबारा से दूंगी। ये देखो, जैसी अपनी बोल की आवाज़ सुनी उठ गई। खाना लेके आ रही हूँ आपके लिए गुगू। तो ये ग्रेवी है, इसको मैं सिंपल इसमें डाल दूंगी। मैं लूँगी एक फोक जिससे मैं इसको मैश कर दूंगी धीरे धीरे। तो जो डॉग्स होते हैं ना, आप पहली चीज़ जितने भी लोग सोच रहे हैं कि डॉग रखना चाहिए, आपको ये डिसीजन मेकिंग बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि जो डॉग्स की केयर होती है, किसी भी पेट की जो केयर होती है वो बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। एक फैमिली मेम्बर की तरह होते हैं जब वो हमारे साथ जुड़ते हैं। तो इम्पल्सिव होकर के डिसीजन मेकिंग ना करें कि बस डॉग ले आए, उनको पालना पोसना, उनका केयर करना है। इनकी पूरी वैक्सीनेशंस होती हैं, इनके डॉक्टर विजिट्स होते हैं, डेली का इनका खाना रूटीन, हाइजीन, और मतलब एक बच्चे की तरह होते हैं। तो जब हम पाइपर को लेके आए थे तो उसके होने के 2 साल बाद पीहू हुई है। तो पाइपर ने हमें प्रिपेयर कर दिया था बच्चे के लिए, क्योंकि जब पीहू ही तो हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हमारे अंदर पेशेंस आ चुका था। बहुत हेल्प किया पाइपर ने हमें, और पाइपर के होने से घर में इतनी पॉजिटिविटी होती है। इनफैक्ट शुरू से ही पीहू पाइपर को साथ में देख रही है, तो घर से ही एक आदत उसको पड़ रही है और वो पाइपर के साथ बहुत ज़्यादा खुश होती है। पाइपर को देख के जो स्माइल उसके चेहरे पे आती है ना, वो किसी और को देख के नहीं आती है। और पाइपर भी उसको कुछ भी नहीं कहती है। वैसे पाइपर लोगों को पसंद नहीं करती है, वो बहुत सोशलाइज नहीं करती है और बहुत ही कंजर्वेटिव रहती है। तो
पीहू के साथ आई डोंट नो क्या मैजिक है, दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा है। और पाइपर अगर कितना भी भौंक लेती है, कितनी भी जोर से भागती है, पीहू कभी नहीं उठती है, सोती रह जाएगी पूरे टाइम। और वैसे अगर एक छोटी सी ढक्कन गिर जाएगी या पिन भी गिर जाएगी तो पीहू उठ जाएगी। आई डोंट नो कैसे, शायद प्रेगनेंसी के ही टाइम से वो सुन रही थी कि यू नो इनके घर में तो एक डॉग है जो पूरे टाइम भौंकता रहता है। बस इसका हो गया खाना रेडी, ये हो गया इसके किबल्स रेडी। अब इसको दे देते हैं, कर दिया है इनको, यहाँ रख देते हैं। आ जाओ, कम हियर, गुड बेबी, सिट पाइपर, गुड बच्चा, ईट। तो इसको ये आदत ही डाली हुई है कि कटोरा रखने के बाद आपको बैठना है एंड देन यू कैन ईट, वरना एकदम पाउंस नहीं करती है, आराम से खाती है। तो अब ये धीरे धीरे खा लेगी। पानी भी इसका हो गया। ये जो मैंने इंसेंस स्टिक्स आपको दिखाई थी ना, मैं सोच रही हूँ एक जला के देखती हूँ और देखते हैं इसकी खुशबू कैसी है। मैंने इसको जला दिया है, ये देखिए ऐसे स्टैंड में लगा के आप इसे रख दीजिए। तो ये देखिए मैंने अभी एक जलाया है और मैं देखती हूँ कैसी खुशबू आती है। तो ये यहाँ से गिरेगा, गंदा नहीं होगा नीचे, काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है, एकदम लेमन ग्रास की। तो अब बना ली है मैंने अपनी कॉफ़ी, पाइपर को खाना दे दिया है, पीहू का पेट भरा हुआ है, उसकी बुक्स दे दिए हैं, तो अभी तो वो थोड़ी देर खेलेगी। तो अभी पाइपर को खाना देने से पहले जस्ट मैंने एक व्लॉग भी अपलोड किया है, तो वो सब करने के बाद अब योगा स्टेशन की बारी है। तो ऐसे ही मैं दिन अपना बांट लेती हूँ, ब्लॉग का काम अलग रखती हूँ और फिर योगा स्टेशन का। एंड जो शूट्स होते हैं वो वीकेंड पे होते हैं, तो पीहू जितना उसकी मेहरबानी है उतना काम अच्छे से हो जाता है। कभी कभी तो कुछ भी नहीं होता, आज उसका मूड अच्छा है तो कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटाने की। अब मैं 1.5-2 घंटा व्लॉग नहीं करूँगी, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। पीहू, अब आप मुझे काम करने दोगे? मैं आपके बगल में ही कर लूँ? ओके ओके। ये है लंच, सिंपल करेले की सब्ज़ी, 2 चपाती और बटर मिल्क। आप लोग बताइएगा कमेंट में कि कितने लोगों को करेला पसंद है। एक्चुअली अप्पू तो बिल्कुल नहीं खा सकते, इसलिए लंच में मैं अपने लिए बनवाती हूँ। तो अभी 10:30 हो गया है, अप्पू और पीहू ऑलरेडी सो चुके हैं। अप्पू का आज बाहरी डिनर था ऑफिस का, तो मैंने डिनर कर लिया था और उसके बाद अभी मैं ये देखिए अपना एक पॉडकास्ट सुन रही हूँ। पर अब मुझे सो जाना चाहिए क्योंकि फिर सुबह नींद पूरी नहीं होगी, तो इसलिए मैं सो जाती हूँ और ये ब्लॉग भी यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। नमस्ते।